एक छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं दीप्ति गुप्ता, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और बहुत सारे ऑकल्ट सेक्टर में बहुत कुछ सीखा हुआ है और कोशिश करती हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है वो आप तक पहुंचा पाऊं, ताकि आप लोगों को भी इतनी इतनी प्यारी साइंस है और हम लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया से इतना कुछ हमें मिला है कि शायद हमें पता ही नहीं कि हमारे पुराने आध्यात्मिक अगर हम उठा के देखें तो हमारे पास खजाना है स्टडीज का। और ये प्रॉपर साइंस है। न्यूमरोलॉजी अगर हम देखें तो हम जब भी बॉर्न होते हैं तो हम एक डेट ऑफ बर्थ के साथ बॉर्न होते हैं। एब्सोल्युटली एक डेट ऑफ बर्थ लेके आप जब भी जन्म लेता है कोई बच्चा तो सबसे पहले क्या आता है, एक डेट आती है जिस डेट पे वो बॉर्न होता है। अब वो हमारे हाथ में नहीं होती, वो गॉड गिफ्टेड होती है। किसी भी डेट पे और किसी भी मंथ पे वो बच्चा बॉर्न होता है। इट मीन्स दैट द वो जो नंबर है वो क्या होता है, डेट क्या होती है, एक नंबर फॉर्म में होती है। जैसे कि मेरा है 10 अक्टूबर 1976। तो मेरे पेरेंट्स ने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि मैं 10 तारीख को 10वें महीने में पैदा होंगी, ऐसा नहीं होगा ना। ये तो गॉड की तरफ से एक दिया हुआ वरदान है कि उनको मेरे को इसी डेट पे पैदा होना था। जब बच्चा एक डेट पे पैदा होता है तो कुछ नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स की वाइब्रेशन हमारे साथ कनेक्ट होती है ना। कि एक नंबर, अब मेरे डेट ऑफ बर्थ में 1 है, 10th है तो मतलब 1 आया, फिर उसके बाद फिर 10 अक्टूबर आया, फिर एक नंबर आया 1 आया, उसके बाद 1976। तो मेरे पास जो जो नंबर्स हैं वो नंबर्स मेरे साथ जन्म के साथ जुड़ गए। जब मैं पैदा हुई उस वक्त क्या हुआ, एक टाइम होता है। वो टाइम हमारे हाथ में है क्या? नहीं है। वो टाइम भी उस ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि हमारे अपने कर्मों के हिसाब से हमें हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है। ऐसे ही आपका मोबाइल नंबर में भी 10 तरह के 10 डिजिट होती हैं और वो भी एक नंबर होता है। और आप जिस नंबर को सेलेक्ट करते हैं वो नंबर आपके कार्मिक के अकॉर्डिंग आपको वो नंबर मिलता है, और आपको नेवर नोज डैट कि वो नंबर आपको क्या क्या वाइब्रेशन दे रहा है, हमें क्या क्या उस नंबर से मिल रहा है। वो नंबर हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नंबर हमारे लिए नेगेटिव भी हो सकता है। आपके नंबर को देख के मैं आपकी प्रिडिक्शंस कर सकती हूँ, क्योंकि अगर 6 महीने से ज्यादा हमारा नंबर हमारे साथ कनेक्ट होता है तो हमें वो बहुत सारी चीजें देने लग जाता है। वो चीजें नेगेटिव भी हो सकती हैं और वो चीजें पॉजिटिव भी हो सकती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। एक्चुअल में हमें इस साइंस के बारे में नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि हमें इस साइंस के बारे में नहीं पता। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल साइंस है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आज के बाद, क्योंकि आज के डेट में हमारे जो बच्चे हैं वो स्टडी भी हमारे मोबाइल नंबर, अगर देखा जाए तो उनका होमवर्क उसी पे आता है, उनके उनके नोट्स उसी पे आते हैं, उनके स्कूल का सारा अपडेशन उसमें आता है। आप देखें तो आज की डेट में हम अपना बैंकिंग पूरा का पूरा, पेटीएम हो गया, आपका गूगल पे हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, सब कुछ हम सब कुछ किससे ऑपरेट कर रहे हैं? मोबाइल नंबर से। तो सोचिए हमारी लाइफ में, और सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? मोबाइल। क्या किस किस के मैसेज आए हुए हैं, क्या क्या अपडेशन है, और सोने से पहले। तो मोबाइल नंबर कितना इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन हम लोग मोबाइल नंबर पे कभी भी ध्यान नहीं देते। जो भी नंबर होता है वो हम लेते हैं और उसे यूज करना शुरू करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल के अंदर भी न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे योगास लगते हैं, और उन योगास को हम यूज करके देखें तो वो हमें हेल्थ इश्यूज भी देते हैं, वो हमें मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं, वो हमें लीगली प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं, वो यहाँ तक कि हमें हेल्थ इश्यूज भी देते हैं। हमारी लाइफ के अंदर डिलेस का बहुत बड़ा कारण मोबाइल नंबर हो सकता है। तो हमें इस चीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम सही मोबाइल नंबर चूज करें। और ये जो साइंस है इसको सिखाने का पर्पज ये है कि अगर आप घर में 4 जने हैं, लेट्स सपोज हस्बैंड वाइफ, और अगर मान लो 2 बच्चे भी हैं, तो चारों चारों के चारों लोग मोबाइल नंबर यूज कर रहे होंगे। तो अगर आप में से किसी एक को भी ये साइंस सीख लिया आपने, तो सीखने के बाद आप लोग अपना तो लाइफ चेंज करोगे करोगे, साथ में आप अपनी फैमिली में हर किसी के मोबाइल नंबर को चेक कर सकते हो और आप उनको नया नंबर सजेस्ट कर सकते हो। अब सोचिए, एक नंबर की जो काउंसलिंग होती है जो मैं लेती हूँ, उसकी जो फीस है वो है 1 2 3 4, सिर्फ एक नंबर की। अगर आप अपने घर में 4 नंबर भी आपने चेंज कर दिए तो आपको ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री पड़ेगा।
आपको इस कोर्स की कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, आप जीरो पे आके खड़े हो जाएंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो है और एटलीस्ट आपने अपने घर के तो 4 नंबर चेंज कर लिए। तो मैं इस कोर्स को ये कहूंगी कि ये कोर्स ऐसा कोर्स है जिसे करना जरूरी है, और इसको करने के बाद इट्स माई कमिटमेंट टू यू, ऑल ऑफ यू जितने भी आज क्लास में हैं उन सबके साथ इट्स माई कमिटमेंट कि आप लोगों को ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री पढ़ने वाला है, जिसको आप ये कह सकते हैं हमने बिना इन्वेस्टमेंट के कोई एक अच्छी साइंस सीखी है। और नंबर काम करता है। नंबर चेंज करने के विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अपनी लाइफ में चेंज होते हुए दिखाई देंगे। ये मेरी श्योरिटी। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में चेंजिंग आई। तो ये साइंस सीखने के लिए कौन कौन चाहता है, कौन कौन इंटरेस्टेड है कि हाँ आप लोगों को ये साइंस सीखनी है? आभा जी सीखना चाहते हैं, नेम के साथ लिख के भेजिए कौन कौन सीखना चाहता है, तभी तो पता चलेगा किसको इंटरेस्ट है। कहीं ऐसा लगे कि मैं इतनी एनर्जी लगाऊं और आप लोगों को कोई इंटरेस्ट ही ना हो। वेटिंग योर मैसेज। आभा जी सीखना चाहती हैं, थैंक यू आभा जी। विशाली, ओके। मनीषा, ओके। ज्योति जी सीखना चाहती हैं, थैंक यू ज्योति जी। श्वेता, सीखते हैं हम। देखिए मुझे इस चीज से फर्क कभी नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनको कि यूनिवर्स ने सिलेक्ट किया होगा। वो मेरी और आपकी मर्जी से नहीं हो सकता। हाँ बाजी, हैंड डाउन कर लीजिए आप अपना। अब इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? पहले तो ये जो कोर्स है ये बेसिक टू एडवांस रहेगा। बेसिक टू एडवांस इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे हमें नहीं पता। देखिए कोई कोई ऐसे लर्नर होते हैं जिनको ये भी नहीं पता प्लैनेट्स कौन से होते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट्स होते हैं, 1 to 9 तक के प्लैनेट्स होते हैं। ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये पहला मतलब फर्स्ट हमारा जो नंबर 1 होता है। अगर आप पेपर पेन लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज पेपर पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि फर्स्ट क्लास है ये। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नोट करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि बेसिक क्या चीजें होती हैं, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब सीखेंगे। यहाँ तक कि हम इसके अंदर मोबाइल वास्तु के टिप्स भी सीखेंगे। हम इसके अंदर रेमेडीज भी सीखेंगे। हमारे फोन का कलर कौन सा होना चाहिए, हमें अपने स्क्रीन सर्वर कौन सा लगाना चाहिए, हमें पीछे कवर कौन सा लेना चाहिए, कौन सा कलर हमारे किस विश को पूरा करने वाला है। ये बहुत सारे टिप्स हैं जो हम इसके अंदर एडवांस में सीखने वाले हैं। हम कैसे किसी की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं सिर्फ मोबाइल नंबर देख के। सोचिए आप किसी बंदे को नहीं जानते और उसका मोबाइल नंबर आपके पास स्क्रीन पे आया और आपको पता चल गया यार ये तो बहुत तेज है, ये मेरे को बेवकूफ बनाना चाहता है। कितना अच्छा लगेगा ना, आपको पहले से पता है कि ये बहुत क्लेवर है। तो ये ऐसी छोटी छोटी प्रिडिक्शंस आप अपने क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा आपका क्लाइंट कैसा है, आपको पता चल जाएगा आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। बहुत सारी चीजें हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर से देख सकते हैं, आपको उसके डेट ऑफ बर्थ जानने की भी जरूरत नहीं। तो पेपर पेन अगर ले लिया हो तो एक बार थंब करके भेज दीजिए ताकि हम आगे स्टार्ट कर सके, मुझे पता चल जाए कि आप लोग रेडी हैं। शिल्पा, विशाली का आ गया, ओके। क्या मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? अब वही बात है ना, कैमरास ऑन नहीं है, मुझे पता ही नहीं आप लोग क्या कहना चाह रहे हो। अगर आप लोग रेडी हैं तो यस लिख दीजिए। चलिए आभा जी का यस आ गया, शालिनी का यस आ गया, ओके। मनीषा का भी आ गया, ओके जी स्टार्ट कर।
सबसे पहले आज हम ये समझेंगे हमारे 9 प्लैनेट्स कौन से। जो देखिए हमारी पूरी जो जन्म कुंडली होती है ना, ये 9 ग्रहों के आसपास घूम रही होती है। वो 9 ग्रह है हमारे, 1 से लेके 9 हमारे। पहला फर्स्ट हमारा जो प्लैनेट होता है वो होता है सूर्य। जो पहला फर्स्ट प्लैनेट होता है, 1 नंबर जो होता है वो सूर्य को इंडिकेट करता है, सन को। नंबर 1 हमारा जो प्लैनेट है वो है हमारा सूर्य। नंबर 2 का जो प्लैनेट है वो है मून। मून मतलब चंद्रमा। आपने ये नाम सबने सुने होंगे, सबने सुने होंगे। आज हम इनके बारे में, इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे, ये क्या क्या देते हैं, कैसे कैसे होते हैं। बस यही सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं। 9 नंबर्स को समझ लिया तो हमने बहुत सारी चीजें समझ ली। 2 नंबर मून, चंद्रमा। नंबर 3 जुपिटर, गुरु। 4 नंबर राहु। बहुत डर रहता है सबके बीच में राहु। जब हमारे यहाँ पे कोविड आया था तो वो जो साल था वो राहु का था। और आपने देखा था कि उस टाइम पे सारी चीजें ऑटोमेटिकली किस पे कन्वर्ट हो गई थी, डिजिटल पे कन्वर्ट हो गई। लैपटॉप पे क्लासेस होनी शुरू हो गई थी, ऑफिसेज लैपटॉप पे स्टार्ट हो गए थे। तो जो डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल चीजें होती हैं वो राहु से इंडिकेट करती। 5 नंबर बुध। इंग्लिश में इसको मरकरी बोलते हैं। 5 नंबर बुध, मरकरी। 6 नंबर वीनस, शुक्र देव। उसके बाद आएगा 7 नंबर, केतु का नंबर होता है 7। एट नंबर शनि देव का नंबर होता है। शनि देव से भी सबको बहुत डर लगता है। 9 नंबर जो होता है वो होता है मंगल देव। हम इसके अंदर अगर हमारा मोबाइल नंबर आप देखेंगे तो मोबाइल नंबर आपका 1 से लेके 9 तक, इन्हीं डिजिट के अंदर ही आपका मोबाइल नंबर होता है। आप 1 से लेके 9 तक, 9 डिजिट में तो हमारा नंबर नहीं होता। हमारा नंबर तो 10 डिजिट का होता है। अब क्या होता है, 10 डिजिट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो कोई नंबर हमारा रिपीट हो रहा होता है या फिर उसमें बीच में जीरो ऐड होती है। ऐसे ही होता है। मोबाइल नंबर में 10 डिजिट तभी बनेंगे जब या तो उसके बीच में कोई नंबर रिपीट हो रहा हो या फिर उसके बीच में कोई नंबर जीरो हो। तो जीरो को हम कैसे प्लेस्ड करते हैं वो हम अगली नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि कैसे हम जीरो की वाइब्रेशन कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी प्लैनेट में। वो हम बाद में सीखेंगे। अभी हम सीखते हैं कि ये नंबर्स हमें क्या क्या चीजें देते हैं। ये नॉर्मल लाइफ में आपके डेट ऑफ बर्थ में भी आपको ये वाइब्रेशन मिलती होंगी अगर कोई भी नंबर होता होगा आपका। बट ऑब्वियसली बात है, 1 से 9 तक की कहानी है। 1 से 9 तक में ही आपका डेट ऑफ बर्थ भी होगा, आपका हाउस नंबर भी होगा, आपका मोबाइल नंबर भी होगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर भी होगा। तो ये बेसिक फीचर्स हैं जो सब जगह एप्लीकेबल होते हैं। तो 1 नंबर हमारा सन का नंबर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 नंबर इज अ सन। सन हमें क्या देता है, सन सुबह सुबह आप देखें तो सन सेंटर में होता है और सारे प्लैनेट्स उसके आसपास घूम रहे होते हैं।
यही होता है। और सुबह सुबह सबसे पहले पंचुअलिटी के अंदर अगर कोई चीज है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, सूर्य अपने टाइम से ही उगता है। ऐसे ही होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग। दिन की शुरुआत ही किससे होती है? जब सूर्य देव निकलते हैं तो हमारा दिन निकलता है। तो कभी भी कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम अगर हो तो वो हमारा सूर्य देव देखते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड, ये ज्यादातर गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप को दिखाता है। सन हमारा गवर्नमेंट से रिलेटेड रिलेशनशिप को शो ऑफ करता है। 1 नंबर लीडर्स को दिखाता है, लीडरशिप को दिखाता है। पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनके पास भी ये 1 नंबर एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें कोई भी पर्सन ऐसा है जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, तो अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में 1 हमें नहीं दिखता तो हम उसके मोबाइल नंबर में वो नंबर एक्टिवेट करा। चलिए अब हम देखते हैं कि किस किस के डेट ऑफ बर्थ में 1 आता है, 1 टाइम से ज्यादा। मैसेज कीजिए, मैच करते हैं आपके एटीट्यूड से क्या होगा। जिद्दी तो हो गए प्रियंका आप। नहीं हूँ, हो, लगता है आपको? जिद चढ़ जाए तो नहीं सुनते होगे, जिद भी होगी और एटीट्यूड भी होगा। एटीट्यूड भी नहीं है, जिद बहुत ना के बराबर ही होता कि चढ़ जाए तो, वरना नहीं होता। और कौन है ये? मनीषा। मनीषा मनीषा मनीषा, कैमरा तो ऑफ है आपका, कैसे पता चलेगा? मैम ऑन है मेरा कैमरा, मैं तो शुरू से ऑन करके। हाँ जी हाँ जी मनीषा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैम 11/10/1975। अच्छा ये चार बताइए। और वन आते हैं। अच्छा जिद्दी हो आप? नहीं मैम। जिद्दी नहीं हो मतलब कभी किसी बात पे गुस्सा आ जाए, कितना गुस्सा आता है? मैम गुस्सा तो आता है, जिद्दी नहीं है बट गुस्सा आता गुस्सा आता है। चीजों को अपने कंट्रोल मतलब अपने अनुसार चलाना पसंद है? है। नहीं मैम, नहीं पसंद। और जिसका जो काम है वो अपने हिसाब से चले। मैं गाइड अपने करना, हिसाब से, बाकी लोग अपने हिसाब से। गाइड करना कि नहीं इस काम को ऐसे करो, जैसे होता है ना, मतलब अपने अकॉर्डिंग दूसरों को गाइड करना। मैम सजेशन देते हैं बट ऐसा नहीं है जो नहीं कि आप तो सजेशन लो नहीं होगा। अच्छा चलिए आगे और भी देखते हैं, पढ़ते जाएंगे अभी हम धीरे धीरे एक एक करके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मून। मून जो होता है वो हमारा होता है चंद्रमा। चंद्रमा, जो चंद्रमा होता है, मून 2 नंबर जो होता है वो मदर को इंडिकेट करता है। अगर हम अपनी कुंडली में या कहीं पर भी देखें तो हमें मून जो है वो हमारी मदर को शो करता है। ऐसे लोगों का नेचर भी मदरली होगा, मदरली इन द सेंस कि बहुत केयरिंग, जिसको कहते हैं ना बच्चे की तरह, मतलब हर किसी की केयर करना। एक मदर के अंदर एक अलग से फीलिंग होती है कि वो हमेशा हर किसी को अपने बच्चों को जैसे रखते हैं, ऐसे ऐसे वाला नेचर। दूध हमारा चंद्रमा को इंडिकेट करता है। वाटर हमारा चंद्रमा को इंडिकेट करता है। कोल्ड ड्रिंक्स, लिक्विड, जितनी भी चीजें हैं ये हमारी मून को इंडिकेट करती है। हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं, कई लोग होते हैं ओवर इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो ये भी हमारे मून की वजह से ही होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा इमेजिनेशंस करते हैं, एक अलग ही दुनिया होती है उनकी इमेजिनेशंस की, तो वो भी हमारा मून की वजह से होता है। कई लोगों की हॉबी होती है म्यूजिक, आर्ट, कई लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, तो ये भी मून अगर हमारा अच्छा हो हमारे चार्ट में, या हमारा मून पॉजिटिव उसमें हो, तो ही ये सब चीजें हो सकती
क्रिएटिविटी बहुत होती है, किसी भी चीज को लेंगे और नया सा कुछ क्रिएट कर देंगे। किचन में गए, कोई डिश बना रहे हैं, डिश बनाते बनाते कुछ स्पेशली ट्राई किया और वो कुछ कुछ नया बना दिया। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये मून के थ्रू होती हैं। जिसका भी मून अच्छा होता है वो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी करता है। एडजस्टमेंट, सपोर्टिव, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, जब हम इन इन सब चीजों को मोबाइल नंबर से मैच करना शुरू करेंगे तब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। जब हम नंबर लेंगे और उसके साथ इसको मैच करेंगे डेट ऑफ बर्थ को। अभी सिर्फ आप करेक्टरिस्टिक लिखिए कि किस किस चीज का क्या क्या मतलब है, फिर हम इसको कनेक्ट करना सीखेंगे कि हमें इसे कैसे कनेक्ट करना है अपने मोबाइल नंबर से। 3 नंबर जुपिटर, जुपिटर मतलब गुरु। अब सबको पता है गुरु हमें क्या देता है, नॉलेज देता है। गुरु हमें क्या देता है, नॉलेज। जिसका भी गुरु अच्छा होता है उसके पास नॉलेज होती है। जुपिटर अच्छा होने का मतलब ही है कि नॉलेज, एजुकेशन, पढ़ाई में बहुत अच्छा हो। यहाँ तक कि ऑकर्ड सेक्टर में जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीजों में भी अगर कोई आना चाहता है तो उसके लिए भी उसका गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। भगवान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें। अगर हम चाहते हैं हमारा गुरु अच्छा हो तो हमेशा हमें अपने गुरु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो हमारे घर में केसर होती है, केसर भी हमें गुरु को ही रिप्रेजेंट करती है। अगर हम सुबह अपनी इस वाले रिंग फिंगर से बच्चों को केसर का तिलक लगाना शुरू करें तो उनका गुरु अच्छा हो जाता है। अगर किसी का वेट पुट ऑन हो रहा है तो उसका कारण भी गुरु ही होता है। मैरिज के लिए भी हमें गुरु की सपोर्ट मिलेगी तो ही मैरिज होगी या मैरिज अच्छी चलेगी। अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है उसका कारण भी जुपिटर ही होता है। और अगर मैरिज में डिले हो रही है तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा कारण हमारा जुपिटर ही होता है। किसी से नहीं डरना, किसी भी झमेले में चले जाना, थाना पुलिस, किसी से डरना नहीं, एकदम दबंग होके किसी भी चीज को कर देना। बहुत ज्यादा स्टिक नेचर के जो होते हैं, अब अड़ियल टाइप होते हैं, वो भी राहु बनाता है। अड़ गए तो अड़ गए। बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स करना, कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स करते हैं, हर चीज पे बहस करना होता है। हमारा जितना भी डिजिटल वर्ल्ड है वो सब राहु से कनेक्टेड है। आज की डेट में हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आज आप लोग क्लास ले रहे हो ये भी एक डिजिटल के थ्रू ही ले रहे हो। तो ये सब चीजें किसकी वजह से पॉसिबल है, राहु देव की वजह से। अगर किसी का भी राहु बहुत अच्छा होता है तो वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है। डिजिटल सेक्टर में उसको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। सेल्स और मार्केटिंग, अगर कोई भी बंदा सेल्स और मार्केटिंग में है तो भी उसे अगर किसी की सपोर्ट की जरूरत है तो वो है राहु देव। लॉ के अंदर कोर्ट केस में भी हमें राहु लेके जाता। अगर तो आप लॉयर हैं, आप किसी इसी प्रोफेशन में हैं तो डेफिनेटली
ये आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं है, तो अगर कभी भी हमें कोई लीगली प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझ जाइए आपका राहु कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है राहु, तभी आपको लीगली किसी ना किसी चीज में आप फंस रहे। हमें ये भ्रमित करता है। भ्रमित कैसे करता है? हमारे दिमाग को ऐसा उलझा देता है कि हमें ना उस चीज के ऊपर, हम उस चीज के लिए अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस चीज को हम जिस तरह से देख रहे होते हैं वो चीज वैसी नहीं होती, हमें वहां पे जाके धोखा मिलना। तो राहु हमें कई बार बहुत सारी चीजों में अच्छा भी देता है, लेकिन ज्यादातर राहु देव हमें प्रॉब्लम ही देते हैं। कहते हैं अगर राहु अच्छा हो तो मतलब रंग से राजा बना देता है, और राजा को रंग बनाने में भी टाइम नहीं लगा। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा 5 नंबर, जो बुध को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी। पांच नंबर मरकरी का नंबर जो होता है, ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो नटखट बच्चा, जिसके अंदर बचपना होता है, बचपने की जैसी चीजें होती है ना, नटखटपन। अगर आप देखेंगे तो जो बचपना इनके अंदर, चाहे ये बुढ़े भी हो जाएं, तब भी ऐसे लोगों के अंदर बचपना उनका जिंदा रहता है। इंटेलिजेंट होते हैं, बुध है, बट ऑब्वियसली बात है बुद्धि हमें देता है तो इंटेलिजेंसी तो आएगी आएगी। अगर आपका बुध अच्छा है, मरकरी बहुत अच्छी है। बैंकिंग में, फाइनेंस में हमें बहुत सपोर्ट करता है हमारा मरकरी, हमारा बुध प्लैनेट। बिजनेस के लिए, कैलकुलेशन के लिए सबसे बड़ी बात बातें, हमारी कम्युनिकेशन, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत डेवलप होते हैं अगर हमारा मरकरी हमारा बहुत अच्छा हो। फ्रेंडली नेचर होता है, आप इनको बुड्ढों के साथ बिठा दो तो ये बुड्ढों के साथ भी इंजॉय कर लेते हैं। अगर इनको किसी बच्चे के साथ बिठा लो तो ये बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। और किसी इंटेलिजेंट के साथ बिठा दो तो उनके साथ समझदारी वाली भी बातें कर लेते हैं। तो ये एक इस प्लेनेट की खासियत होती है कि ये हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। इनको इनको बुढ़े लोगों के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये उनके साथ भी बहुत मस्ती करते हैं, बच्चों के साथ भी बहुत मस्ती करते हैं। और अगर किसी इंटेलिजेंट के साथ बिठा दो तो उनके साथ भी समझदारी से काम करते हैं। इनको बैलेंस करना बहुत अच्छा आता है, इनके अंदर बैलेंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ग्रीनरी, अगर हम इसको ग्रीन कलर की जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं या ग्रीनरी होती है, इसको हटा देते हैं कि आपके यहाँ पे बेटी होगी या बेटा होगा, तो हमें कहीं ना कहीं वहां पे बेटी और बेटा लिखा हुआ नहीं होता। हम आपके प्लैनेट्स ही देखते हैं और वहीं से हमें पता चलता है कि क्या चीज आगे आने वाली है, किसके चांसेस ज्यादा हैं। तो ये सब चीजें हमें प्लैनेट्स ही बताते हैं। अभी हमने 5 प्लैनेट्स सीखे और इन प्लैनेट्स के बारे में मैंने आपको बताया। अभी यहां तक अगर किसी की कोई क्वेरी है तो पूछिए। किसी की कोई भी 5 प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछिए। कोई चीज आपको नहीं समझ में आई हो, पूछना चाहते हो? यस मैम। हाँ जी। मैम अभी आपने आखिरी लाइन में कहा बहन बेटी इसी प्लेनेट को शो करती, हाँ जी। इसका मतलब आपने ये भी उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन किया कि प्लेनेट के आधार पर ये बोला जा सकता है कि क्या आएगी।
पर क्योंकि आपने बुआ बहन मीन्स ऑलरेडी है। इसको मैच कैसे करना है, जैसे कि हम प्लैनेट्स को देखने के बाद चार्ट में बताते हैं कि बहन के साथ आपके रिलेशंस कैसे होंगे। तो ये सब चीजें हमें प्लैनेट जो, पर्पस इज दैट कि आपको प्लैनेट के बारे में समझ में आए कि जो हमारा 5 नंबर होता है, जो हमारा बुध प्लैनेट होता है, इनसे देखने के बाद हमें पता चलता है इन की बुआ हो गई या बेटी हो गई या फिर बहन हो गई। अगर हम देखें, अगर एक लड़के की कुंडली मेरे पास आई है तो मेरे को पता चल जाएगा इसके अपनी बहन के साथ रिलेशंस कैसे होंगे। ओके ओके। ठीक है, तो ये प्लैनेट जो है ये इन रिश्तों को शो ऑफ करता गॉट इट। है। थैंक यू सो मच। किसी और की कोई क्वेरी? कोई और किसी की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज पूछिए, क्योंकि आगे बढ़ना पर्पस नहीं है, पर्पस इज दैट, क्योंकि देखिए ये 9 प्लैनेट्स पे ही ना आपका पूरा मोबाइल नंबर डिजाइन होने वाला है। तो इसको अब हम कनेक्ट कैसे करेंगे वो हम बाद में सीखेंगे, पहले प्लैनेट का समझना जरूरी। मैम किसी का कोई प्लैनेट वीक है, जैसे जुपिटर है, राहु है या मरकरी है, कोई भी वीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी रिलेशंस हैं उनसे हम ज्यादा से ज्यादा टॉक करने पे या उनका रिस्पेक्ट करने से या उनसे कैसे हम उस प्लैनेट को अच्छा कर सकते हैं। हाँ, वो रेमेडियल पार्ट होता है, हमें पता होता है बिल्कुल हम अपनी चीजों को सही कर सकते हैं जब हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा प्लैनेट, पहले तो हमें 9 प्लैनेट समझ में आने चाहिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो चीजों की वजह से हमें प्रॉब्लम, अगर किसी का अपनी बहन के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है ना, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो रही है, तो आप समझ जाइए इसका मरकरी में जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है या होगी। तो हम उनको कैसे सही कर सकते हैं, बिल्कुल वो रेमेडीज होती हैं वो हम कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग करने की। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना हो, बच्चे को देखिए, एक बच्चे को स्टडी के लिए हमेशा गुरु की सपोर्ट चाहिए होगी, जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं गुरु अपना स्ट्रॉन्ग करना ही चाहिए, बट ऑब्वियस ही बात है। अब अगर उन्हें गुरु स्ट्रॉन्ग करना है तो मैंने बोला घर में जो केसर होती है वो गुरु को प्रेजेंट करती है, तो मैंने क्या बताया कि आप उनको तिलक लगाना चाहिए केसर का, तो दैट इज द पार्ट ऑफ रेमेडी। मैम केसर का तिलक असल में एक तो मतलब एक केसर डाल करके उसका तिलक लगा सकते हैं या किसी और चीज में? थोड़ा सा पानी लीजिए, गंगा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा घोल दीजिए, वैसे केसर बन जाता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता भी नहीं है। मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में है पर उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो आप लगाना शुरू कीजिए, आप पानी में थोड़ा सा केसर की 2 पत्ती लीजिए, उससे थोड़ा सा उसको मेल्ट कीजिए, मतलब थोड़ा सा शेक करेंगे तो वो येलो येलो हो जाएगा, उसको लगाना शुरू कीजिए फोरहेड पे उसको। वैसे तो अभी ओके फर्स्ट ईयर, तो अभी तो छोटा ही है वो बहुत, आजकल तो बड़ों का मन नहीं मैम, लगता, बट वो बहुत बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता पढ़ाई में। वो सब और मम्मी को ऐसा काफी लगता है, है, ओवर एक्टिव है हर चीज पे, बट पढ़ाई नहीं करना है बस उसको। वो सब मम्मियों को लगता है हमारे बच्चे नहीं पढ़ते वो तो बहुत। थैंक यू मैम। किसी और की कोई क्वेरी? मैम प्लीज रिपीट कीजिए, आपने शिल्पी, शिल्पा आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा मुझे। ओके हाँ जी, is broken. अब मैम हाँ जी, हाँ जी अब आ रही है शिल्पा, बताएं। आपने सैफरॉन के बारे में कुछ कहा, हाँ जी, रिपीट कीजिए ना प्लीज। चलेगा तब तक, अब बच्चे को ए नहीं आएगा लिखना तो फिर वो आगे क्या बनाएगा और क्या लाइंस बनाएगा, तो बेसिक पता होना चाहिए। तो प्लैनेट्स हम लोग इसीलिए सीख रहे हैं कि इनको हम कैसे अब आगे जाके हम कैसे अपने मोबाइल नंबर से कनेक्ट करेंगे, हम अपनी डिजायर नंबर कैसे डिजाइन करेंगे, हम अपनी इच्छाओं को अपने मोबाइल नंबर से कैसा पूरा करेंगे। और जो अभी आपका प्रेजेंट नंबर है, डेफिनेटली आप लोग सब कोई ना कोई नंबर यूज कर रहे होंगे, पहले तो आप अपने नंबर को उससे कनेक्ट करोगे ना कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, और उसके बाद फिर सोल्यूशन कि हमें कैसे नंबर डिजाइन करना है वो हम सीखेंगे। इसके अंदर हम योगास लगाना सीखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे प्रिडिक्शंस कैसे कर सकते हैं। फिर अब प्रॉब्लम पता चल गई तो डॉक्टर सिर्फ प्रॉब्लम बताने के लिए होता है या सोल्यूशन ठीक करने के लिए होता है, पहले ये बताएं। आप सब बताएं, आप डॉक्टर के पास गए, आपके पेट में स्टमक में पेन था, या उसने आपको बोला आपकी रिपोर्ट्स आ गई आपकी ये प्रॉब्लम्स है, आपका काम चल जाएगा सिर्फ प्रॉब्लम जानने से?
आप डॉक्टर के पास तो इसलिए जाते हैं ना कि आपको वो सोल्यूशन भी दे, आपको ठीक करे वो। फिर हम आएंगे रेमेडियल पार्ट पे, फिर हम आएंगे अपनी डिजायर्स पे कि हमें कौन कौन सी डिजायर्स को कैसे पूरा करना है अपने मोबाइल नंबर से। अब अगर आपका बच्चा या आप में से कोई भी अब्रॉड जाना चाहता है तो क्या आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आप बाहर जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर को इस तरह से डिजाइन करेंगे, ऐसे योगास उसमें क्रिएट करेंगे कि वहां से आपको वो सपोर्ट करना शुरू करेगा वो प्लैनेट, ताकि आपके बाहर जाने के या अब्रॉड स्टडी पे जाने के लिए वो रास्ते खुलने शुरू हो जाए। देखिए, हम भगवान नहीं बन सकते, हमारे अंदर भगवान बनने की ताकत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ ये एक साइंस है। अगर हम इस साइंस को समझ पाए तो हम अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, हमें सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। अब अगर आपके पास कोई पर्सन आ रहा है, वो अपना मोबाइल नंबर लेके आ रहा है, लेकिन आपने देख तो लिया इसके मोबाइल नंबर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, बट ऑब्वियसली बात है ना कि आप उसको सही भी करना चाहोगे। कोई आपसे प्रॉब्लम जानने के लिए नहीं आ रहा, वो आपसे प्रॉब्लम के सोल्यूशन लेने के लिए आ रहा है। और अगर लिटिल बिट आपने किसी को स्क्रीन सर्वर कुछ ऐसा लगा दिया कि उसके मनी ब्लॉकेजेस दूर होने शुरू हो गए। आप फोन लेने जा रहे हैं, हम ज्यादातर ब्लैक कलर का फोन बाय करते हैं, जनरली मैंने देखा है। लड़के जाते हैं सबसे पहले वो देखते हैं एप्पल का, अच्छा ठीक है अब ब्लैक कलर लेते हैं। लेकिन आपको आपको तो अभी तक यही नहीं पता कि हमें कलर कौन सा लेना चाहिए मोबाइल का। पता है किसी को कि कौन सा कलर लेना चाहिए, किस चीज के लिए? लेना तो है, हमें तो जो अट्रैक्ट करता है हम वो ले लेते हैं। लेकिन ये सारी, अब अगर मेरे पास एप्पल का ऑलरेडी फोन है तो मैं फेंक तो नहीं दूंगी, सेल तो नहीं कर दूंगी, कोई सोल्यूशन नहीं है ये। अब आप ऑलरेडी एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं, 16 आपने अभी लिया है, मैं कहूंगी नहीं जी ये ब्लैक कलर का फोन है, तो मेरे दीप्ति मैम ने कह दिया इसलिए आप उसे यूज करना बंद कर दोगे? पति कहेंगे नहीं जी मैडम आप जाइए कहीं और सीखिए, ये सब चीजें मत सीखिए। आप ब्लैक कलर का फोन तो है, लेकिन इसको हमें सही कैसे करना, तो उसकी रेमेडी क्या करनी होगी वो आप इस कोर्स में सीखेंगे कि कैसे हम उसे रेमेडियल पार्ट पे लेके जा सकते हैं। प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या हो सकता है, नंबर की डिजाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब कोई भी ऑफिस में सीईओ है, उसने अपने नीचे अपने एम्प्लॉइज को अपना मोबाइल नंबर सबको दिए होंगे, अब वो अपने एम्प्लॉइज को किस तरह का नंबर दे। आज की डेट में आप देखिए टूर्स हो गए, ये सारी चीजें आप ऑनलाइन सेल होते हुए देखते हैं। सेल तो सब कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके मोबाइल नंबर में वो सब चीजें हैं भी या नहीं। तो ये सब चीजें हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। और इस कोर्स को हम लोग, आज ये फर्स्ट क्लास थी, अभी बहुत टाइम हो गया है, मतलब 4:30 हो गए, 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। इसके बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं, मतलब 6 से लेके 9 तक, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। और वो जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी मंडे को होगी। और टाइमिंग मैं आपको क्लियर कर दूंगी। इसके अंदर हमारा कंप्लीट बेसिक, सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर एडवांस सीखेंगे, योगा सीखेंगे, नंबर क्रिएट करना सीखेंगे, हम इसके अंदर वास्तु भी सीखेंगे कि हमें अपने वास्तु टिप्स कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सी ऐप को हमें किस डायरेक्शन में रखना है, अगर हमारा पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है तो हमें क्या करना है। ये सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। ये कोर्स जो हमारा होगा टोटल वो 6 डेज का कोर्स रहेगा। फिर हम आप सबके एक एक मोबाइल नंबर को डिजाइन करना सीखेंगे, जो हम क्लास में ही सीखेंगे। सोचिए आपका खुद का नंबर डिजाइन हो गया तो आपके एक एक तो चार्जेस वैसे ही निकल गए, 1 2 3 4 का चार्जेस तो आपने वैसे ही फ्री में ले लिया। उसके बाद जब आपने सीख लिया और आपने अपने घर वालों का कर दिया तो ये कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री पड़ेगा। दैट इज माई कमिटमेंट। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं चाहती हूँ जितने भी लोग आज इस क्लास में हैं वो सभी इस कोर्स को ज्वाइन करें। एटलीस्ट घर में एक जने को तो ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आप लोगों की लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। आपको जो जो हर्डल्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, आप उससे रिलीफ मिल जाए। आप तो एक छोटी सी कोशिश क्यों ना मिलके हम और आप दोनों करते हैं, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए। लाइफ में हमें सबको कुछ ना कुछ करना है। हाँ जी शिल्पा जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? वही मैम, कोर्स के बारे में डिटेल्स आप कब बताएंगे? कोर्स का जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 3245। इसका जो अमाउंट है वो है 3245।
आप ज्वाइनिंग के टाइम पे पार्शियल अमाउंट से मतलब हाफ अमाउंट से ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद इसे 2 टाइम्स के अंदर पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप ज्वाइनिंग, और मंडे से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। 5-6 डेज का हमारा कोर्स स्टडी मटेरियल रहेगा, जिसके आपको पीडीएफ आपको कंप्लीट मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग इसमें मिलेगा, और आपका एक ग्रुप होगा जिसके अंदर आप अपने क्वेरी सेशन ले सकते हैं। क्वेरीज के लिए मैं हमेशा ग्रुप में अवेलेबल रहूंगी। प्रैक्टिस हम लोग आज तक करते हैं। अगर कोई भी मोबाइल नंबर, मेरा कोई स्टूडेंट यहाँ होगा तो डेफिनेटली अगर कभी भी होता है तो आप पूछ सकते हैं कि रिप्लाई आता है या नहीं आता। प्रियंका शायद लेफ्ट कर गई है। प्रियंका, प्रियंका आप क्लास में हो अभी? नहीं। हाँ भारती जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैम आपको केसर का तिलक बोले तो जिनको भी अपने लाइफ में कुछ करना है और सक्सेस होना, वो सब लगा सकते हैं केसर का तिलक? लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं दे। यानी सभी ने लगाना अच्छा है, अच्छा होता है। डॉक्टर वगैरह ये हमारा ज्वाइनिंग या क्या? मंडे से वो दैट इज द पेड सेशन। अब जो हमारा आगे का सेशन रहेगा वो हमारा पेड सेशन रहेगा। फर्स्ट क्लास मैंने एब्सोल्युटली फ्री रखी थी, क्योंकि आई बिलीव ऑन दैट कि कभी भी हमें कोई चीज ऐसी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में हमें खुद ही नॉलेज ना हो। पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम सीखने क्या वाले हैं। पैसे वेस्ट तो नहीं हो रहे, आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है कि मैं उन दिनों में अवेलेबल हूँ क्या? आपके क्लासेस का टाइम क्या रहेगा? क्योंकि मैं अभी थोड़ा बाहर आई हूँ, तो मुझे वो टाइम सूट करेगा कि क्या, मैं वो देखती है? हूँ। उसकी पर रिकॉर्डिंग मैं वैसे कनेक्टेड हूँ। ठीक है मैम। हाँ, आपको मिलेंगी। अगर आपकी कोई क्लास रह जाती है तो आप रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग से भी दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्लासेस या तो 3:30 बजे का टाइमिंग रहेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मैक्सिमम लोग ऐसे हुए जो वर्किंग हुए और जिनको नहीं सूट करेगा टाइम, तो हम डेफिनेटली फिर रात का टाइम रखेंगे। अभी तो 3:30 बजे का टाइम डिसाइड। अच्छा ठीक है, तो ऐसे डेली रहेगा? मंडे से डेली रहेगा। रहेगा। मैम रात मतलब कौन सा टाइमिंग्स होगा? रात 9 के? देखिए, पहले तो फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि 3:30 का टाइमिंग रहे, क्योंकि ज्यादातर लेडीज फ्री होते हैं। लेकिन अगर कोई वर्किंग रहा और ऐसी प्रॉब्लम आई तो हम लोग इसको रखेंगे फिर 8 बजे, 7 से 8 की क्लास रख लेंगे, या डिनर टाइम हुआ तो उसके बाद की 8 से 9 की क्लास रख लेंगे। ठीक है, तो फॉर 1 hour है, राइट? 1 hour है मैम? हाँ जी, 1 घंटे 1 hour का क्लास रहेगा? हाँ जी, 1 ओके hour। ओके ठीक है। मार्केट में मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, लेकिन इतने फीस के अंदर कोई आपको वास्तु भी बता दे, रेमेडियल भी बता दे, ये सब चीजें नहीं होती। और मैं अपने कोर्स को लेके इतनी श्योर रहती हूँ कि आपकी लाइफ में चेंज ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आएगा ही आएगा चेंज। मैम ये मोबाइल नंबर चेंज करना पॉसिबल होगा क्या? बिल्कुल, आप ऐसे देखिए, मोबाइल नंबर चेंज ऐसे होता है कि अभी सबका मोबाइल आपके बैंकिंग वगैरह में रजिस्टर्ड होता है। आप क्या करते हैं कि आप इसको पहले इनकमिंग में कन्वर्ट कीजिए। जो नया नंबर आप डिजाइन करेंगे अपनी डिजायर्स के अकॉर्डिंग, आप उसको एक्टिव कीजिए। जो पुराना नंबर है उसे आप अपना इनकमिंग में रखिए, ताकि आपके पास मैसेजेस वगैरह आते रहे। आपके पास इनकमिंग कॉल आएगी, आउटगोइंग आप दूसरे नंबर से करेंगे, तो धीरे धीरे वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। आपके पुराने नंबर की वाइब्रेशन आपसे 50% कम हो जाएगी, नए नंबर की वाइब्रेशन बढ़ती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे विद इन 3 months आपका पुराना नंबर से नया नंबर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा। मैम ऐसे बाय द वे मे भी चांसेस है मैं 1-2 दिन में मोबाइल लूंगी नया, मेरा ये वर्क नहीं कर रहा। तो जैसा कि आपने कहा कि ब्लैक इज अट्रैक्टिव, व्हाट अबाउट व्हाइट? कैन यू प्लीज, बिकॉज दैट इज योर पेड सेशन का पार्ट, तो आई एम नॉट सपोज टू आस्क, बट मे बी मैं लूं तो फिर गलत ना ले लूं। नहीं, व्हाइट आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कलर भी हमें, अब अगर हमें उस फोन से पैसा भी चाहिए तो फिर अलग कलर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि व्हाइट आपको कोई नुकसान नहीं देगा, व्हाइट आप ले सकते हो। दैट इज द न्यूट्रल, अदरवाइज ठीक है। देखते हैं, मैं थोड़ा रुक के लेती आपकी क्लास के बाद। तो थैंक यू, वेरी नाइस मीटिंग यू। देखेंगे।
तो ठीक है मैम, क्या हम लोग ओके, थैंक यू मैम, बाकी thank सारी you. डिटेल्स आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी। मेरा पर्सनल Okay, नंबर आप नोट कर लीजिए, 999536 99 999536 536 55107। डबल 5 107। हाँ सर जी, मेरे पास है, ओके। ठीक है। आपका शुभ नाम है? दीप्ति गुप्ता। ओके ओके जी मैडम, थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। होप सो अगर यूनिवर्स ने चाहा एंजो आप इस नंबर को पर्सनली टेक्स्ट भी कर सकते हैं। चलिए अभी हम सेशन यहीं पर ही स्टॉप करते हैं और होप सो कि हम लोग मंडे मिलने वाले हैं। ओम ओम साई राम, जय गुरु की। ओम थैंक साईं राम। और कैसे पे करना पूछ वो तो बैंक का रहता है, बैंक का पूछने अकाउंट सब रहता है, और नहीं तो भी पूछ सकते।